आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक और रोकथाम की विधि लिखिए। तो आइए गाइस हम इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में संचारित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। और जो एक दूसरे में फैलते नहीं हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसमें हम क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग, मतलब नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़। और ये कौन सी होती हैं, ये होती हैं इन्फेक्टिशियस डिजीज़। अब इन दोनों के हम आपको दो दो उदाहरण दे देते हैं और लक्षण, कारक और रोकथाम की विधि बता देते हैं। ये इसे हम लिखकर बताते हैं। पहला ले लेते हैं क्या, संक्रामक रोग। पहला यहाँ पर लिख लेते हैं संक्रामक रोग। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वे रोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो सकते हैं, कौमा क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गए संक्रामक रोग। अब देख लेते हैं इनके दो उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। इनके उदाहरण निम्न हैं। पहला हो जाएगा जैसे कि जुकाम या सामान्य ठंड, जो कॉमन कोल्ड होता है। पहला हम ले लेते हैं इसमें क्या, जुकाम या सामान्य ठंड। ये किससे होता है देखते हैं, इसका कारक और इसके क्या क्या देखना है हमें। कारक देख लेते हैं इसके। कारक देखिए गाइस, ये जो है ये अति संक्रामक रोग है और ये पिको वायरस समूह के राइनो वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस के द्वारा होता है, राइनो वायरस विषाणु द्वारा होता है। कौन सा होता है, वो भी राइनो वायरस देखते हैं इसके कारक पूछा था और क्या क्या पूछा था, लक्षण। राइनो वायरस किसके द्वारा होता है, ये राइनो वायरस के द्वारा। अब देख लेते हैं इसका क्या है, लक्षण इसके देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, जो साधारण जुकाम होता है उसमें ज़्यादातर आँखों से पानी आना, नाक बहना और क्या होता है, खांसना, छींकना, ये सारे हाथ पैर में, कमर में दर्द, बेचैनी, शरीर में कमजोरी आना, ये इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो आइए इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण क्या क्या होते हैं इसके, आंखों तथा नाक से पानी आना, आंखों तथा नाक से पानी आना कोमा खांसी तथा बुखार, बुखार आना, कोमा हाथ पैर में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना,
कोमा बेचैनी, बेचैनी, रहना आदि, रहना आदि। तो गाइस ये हो गए इसके लक्षण। अब देख लेते हैं इसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। और रोकथाम देख लेते हैं। और रोकथाम में इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे बचाव के लिए जितनी भी संक्रामक डिजीज होती हैं गाइस, उनको रोकथाम के लिए हमें क्या करना होता है, उनसे दूर रहना होता है। या संक्रमित व्यक्ति से, पहली बात तो यह है कि संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना, कोमा रोगी के खांसते एवं छींकते समय रोगी को खांसते व छींकते समय रूमाल रखना चाहिए। छींकते समय रूमाल से मुंह ढकना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए संक्रमण इससे कैसे होता है, खांसते या छींकते समय जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके द्वारा इससे संक्रमण हो जाता है। ये इसका उपाय हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा रोग। दूसरा हो जाएगा क्या, एक और संक्रामक ले लेते हैं। दूसरा रोग हो जाएगा हमारे पास निमोनिया। दूसरा क्या है, निमोनिया, न्यूमोनिया। ठीक है गाइस, देखिए अब इसका कारक देख लेते हैं। कारक हो जाएगा इसका, कारक हो जाएगा इसका क्या, यह मुख्यतः किसके द्वारा फैलता है, यह जीवाणु के द्वारा फैलता है। और जीवाणु कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जीवाणु द्वारा फैलता है। और कौन सा जीवाणु है ये, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। देख लो यहाँ पर लिख देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इस जीवाणु के द्वारा ये फैलता है, ये रोग। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण। रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। मेनली ये जो निमोनिया होता है ये ज़्यादातर शिशुओं को और वृद्धों को परेशान करता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल वयस्क लोगों को भी हो जाता है। इसमें देखिए क्या हो जाता है लक्षण इसके, रोगी को सांस लेने में बाधा, कोमा तीव्र सर्दी लगना, कोमा तीव्र ज्वर आना, एवं भूख न लगना, भूख नहीं लगती इसमें। तो ये इसके लक्षण हैं। अब देखते हैं इसके रोकथाम के उपाय कैसे हो सकते हैं। रोकथाम इसका रोकथाम ये हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। देखिए जितने भी संक्रामक रोग होते हैं तो उसमें सब में बचाव हमें क्या करना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है गाइस, ये होगा इसके क्या। और जो घर के आसपास है वो स्वच्छता रखनी चाहिए। जैसे कोई रोगी है उसके द्वारा यूज किए बर्तन बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो फैलते उसी के कारण है। अब जब संक्रामक डिजीज है तो वो फैलेगी ही, तो इसलिए हमें सिर्फ बचाव करना चाहिए। तो गाइस ये तो हो गए आपके संक्रामक रोग। अब देख लेते हैं असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। असंक्रामक रोग, थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर हो गया, इसे नीचे ले लेते हैं थोड़ा।
अब देख लेते हैं असंक्रामक रोग। देखिए, जो असंक्रामक रोग होते हैं वो फैलते नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। यहाँ हम आपको लिख के बता देते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में नहीं संचारित होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया असंक्रामक रोग। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाएगा इसमें एलर्जी। क्या होता है? एलर्जी। देखिए, एलर्जी में क्या होता है कि जो एलर्जी डिजीज होती है ये असंक्रामक रोग है। और इसमें होता क्या है, कुछ लोगों में, मतलब ये विशेषकर एक व्यक्ति की ही प्रॉब्लम है, ये फैलती नहीं है। ऐसा होता है, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पर्यावरण में आसपास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे परागकण और कीट, धूल, मिट्टी, कोई खाने पीने वाली चीज़, इन सब के प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनके संपर्क में आने पर से ही उनके शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है। यही एलर्जी है। ठीक है गाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी। सॉरी। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों में पर्यावरण के कारण जैसे वायु, धूल, मिट्टी, परागकण आदि के प्रति शरीर अत्यधिक संवेदनशीलता दर्शाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? हम उसे एलर्जी क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। यह है एलर्जी। ठीक है गाइस, यह एलर्जी वैसी बीमारी होती है जो किसी एक व्यक्ति में ही होती है, दूसरों में नहीं फैलती। अब इसके लक्षण देख लेते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? शरीर में खुजली, जैसे कि शरीर में खुजली होना, छींक आना, नाक से पानी बहना, शरीर पर चकत्ते या लाल दाने होना। ये इसके क्या है? ये इसके लक्षण है। अब देख लेते हैं इसकी रोकथाम क्या होती है।
रोकथाम। अब इसकी रोकथाम में देखिए क्या हो जाएगा। इसकी रोकथाम में हम क्या कर सकते हैं, जैसे नई जगह पर जाते हैं तो हमें जिस चीज़ से एलर्जी है हम उसके प्रति अपनी सुरक्षा और बचाव करते हैं। ठीक है गाइस। किसी अनुचित प्लेस, अनुचित स्थान, ये हम उस सेंस में लिख रहे हैं जैसे कहीं पे धूल है, परागकण है, तो स्थान पर जाने से पहले, पर जाने के समय आप क्या करेंगे, मुंह को ढक लेंगे। समय नाक और मुंह को, नाक एवं मुंह को ढक लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए। और जिस वस्तु या चीज से, जिस चीज से एलर्जी है, एलर्जी हो, उससे दूर रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो ठीक है गाइस, ये इसके क्या हो गए, रोकथाम हो गए। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा डिजीज क्या हो जाएगा असंक्रामक में, दूसरी हो जाएगी कैंसर। दूसरा हो जाएगा क्या, कैंसर। ये डिजीज ऐसी हैं जो एक ह्यूमन बॉडी में या एक शरीर में खुद ही अपने आप क्रिएट होती हैं। अब देख लेते हैं इसका कारक क्या होता है। इसका कारक क्या हो जाएंगे, देखिए जैसे पहली बात तो कैंसर होता क्या, हम ये बता दें आपको। जैसे सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिका में प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान जैसे कि पान मसाला खाता है तो उसे कैंसर हो ही जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कोई नहीं खाता है उसे हो जाता है, ये चीज़ें। तो इनमें से जो कारण होते हैं वो भौतिक, जैविक, रासायनिक और हो सकते हैं। ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं, और जो जिस कारण से होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैंसर जन। जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसर जन आदि कैंसर उत्पन्न करने के प्रमुख कारण हैं। ठीक है गाइस, तो आइए इसके कारण हम लिख देते हैं। कारण या कारक, ये भौतिक, रासायनिक, रासायनिक अथवा जैविक, अथवा जैविक हो सकते हैं, हो सकते हैं, कॉमा एक्स किरणें, एक्स किरणें, एक्स किरणें, कॉमा गामा किरणें, गामा किरणें, कॉमा पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, कॉमा तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसर जन आदि। कैंसर जन मतलब कैंसर एजेंट, कैंसर जन आदि, ये क्या हो जाएंगे, इसके कारक हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब इसके लक्षण देख लेते हैं। लक्षण में क्या हो जाएगा, लक्षण में क्या होता है, देखिए कैंसर जो रोगी होता है उसके शरीर में गांठें जैसी पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, गांठें। शरीर में कभी कभी कोई लक्षण प्रकट होता भी नहीं है, शरीर में गांठें, सॉरी ये इरेज कर देते हैं, शरीर में गांठें पड़ना आदि। ज़्यादातर कैंसर में कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, क्योंकि कैंसर जब थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज पे, तब जाके हमें पता चलता है कि कैंसर हो गया है। अब देख लेते हैं इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। रोकथाम ये है इसकी, देखिए समय समय पर बॉडी का चेकअप कराते रहना चाहिए। कैंसर के उपचार के लिए इसके उपचार में हम लोग क्या करते हैं, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी, कॉमा विकिरण चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा मतलब हो जाएगा आपका रेडियोथेरेपी या रेडिएशन वाली जो मेडिसिन होती हैं, चिकित्सा
कॉमा आजकल वो एक और जो थेरेपी आजकल चल रही है उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ये इसके इलाज के आदि, इसमें हम जो करते हैं ये इनके इलाज के उपाय हैं। तो इससे क्या है कि ये जो कीमोथेरेपी है इससे ज़्यादातर कैंसर ख़त्म ही हो जाता है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि कैंसर संक्रामक और असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं और ये कैसे फैलते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।